अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुवैद रशीद, जे आर ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम केमिकल सेक्टर को एनालाइज करेंगे, इम्पोर्टेंट शेयर्स को समझेंगे, उनके मूव्स को समझेंगे, किन में लॉन्ग पोजीशन बन रही है और किन में शॉर्ट पोजीशन बन रही है। तो चलें आए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो है NRSL, ये मैंने 17 तारीख इसलिए डेट लिखी है कि ये जो एनालिसिस हैं ये ऑनवर्ड जब 17 तारीख को मार्केट ओपन होगी तो उसके हवाले से है कि आगे आपने इसको समझ के कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, मार्केट का एनालिसिस वगैरह मूव्स वगैरह जो है वो मैं ऑलरेडी वीकली अपडेट में 7 तारीख को दे चुका हूँ। जिन दोस्तों ने ये वीडियो नहीं देखी इंडेक्स के हवाले से तो वो इस वीडियो को लाजमी देख लें ताकि उनको मार्केट के मूव्स के हवाले से सही तरह समझ आ जाए। इसके अलावा मैंने नेट सोल TRG का जो है वो भी एनालिसिस दिया था, उसको भी देख लें। रिफाइनरीज़ के हवाले से भी एनालिसिस दिया था, चारों जो हमारी रिफाइनरीज़ हैं उसके हवाले से, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलें आएँ अभी NRSL के हवाले से डिस्कस करते हैं। देखें NRSL में अभी इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि इसका जो मूव है वो कुछ इस तरह से है। मैं आपके सामने इसको ड्रा करके बताता हूँ कि यहाँ से मतलब ये जो अप ट्रेंड था यहाँ से रिजेक्शन आई थी इस लेवल से 14.30 के बाद से, और यहाँ से इस तरह नीचे आई प्राइस, फिर ऊपर गई। तो ये एक आप देख सकते हैं कि इसका मूव कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और ये वापस उसी लेवल की तरफ जा रही है। और ये एक आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो है इसका मूव एक चैनल के अंदर है, और बुल फ्लैग पैटर्न जो है ये एक किस्म का इसके अंदर डेवलप हो रहा है इस तरीके से ये चैनल के अंदर। ठीक है, तो अभी जैसे इसका हम प्रीवियस मूव देख रहे हैं इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल के पास जो कि इम्पोर्टेंट है 13.30 का, यहाँ पे प्राइस पहुँच चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कैंडल के ऊपर रिजेक्शन भी आई है। ठीक है, तो इसमें एक मैक्सिमम चांस रहेगा कि यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे आए। ठीक है, इस तरफ को। तो अब इसके अंदर इसी लेवल को समझ के हमने ट्रेड करना है। अभी करंटली इसके अंदर आपने एंट्री नहीं लेनी जब तक कि प्राइस ये 12.30 के पास नीचे नहीं आ जाती, या फिर ऊपर ये प्राइस निकले यहाँ से ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट के बाद फौरी तौर पे आपने एंट्री नहीं लेनी, और रीटेस्ट के ऊपर जो है आपने एंट्री लेनी है अगले लेवल के लिए। इस तरीके से ये जो ऊपर का लेवल रहेगा यहाँ पे, ये जो मंथली का एक रेजिस्टेंस लेवल है बेसिकली ये 14.80 के पास इसका लेवल निकल के आएगा हमारे पास। तो आपने एंट्री किस तरीके से लेनी है, जैसे ये मैं बता रहा हूँ, या तो प्राइस इस यहाँ पे आए और या फिर ब्रेकआउट होने के बाद। ज़ाहिर है आप ये बात समझ सकते हैं कि जब ये यहाँ से प्राइस निकलेगी तो ऐसा नहीं होगा कि सीधा ऊपर डायरेक्टली चली जाए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये वाला जो लेवल है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मौजूद है। ठीक है, ये वाली जो है एक रेजिस्टेंस लेवल इसके अंदर मौजूद है। तो हमने करना क्या है कि अगर अगले भी लेवल के लिए एंट्री लेनी है तो लाजमी इसके रीटेस्ट का वेट करना है। सही है, तो जब ऊपर निकल के दोबारा फिर नीचे आए तो वो एक बेस्ट टाइम होता है कि जब आप बाइंग करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो ट्रेड है विनिंग ट्रेड की तरफ हम लोग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया NRSL के अंदर कि आपने किस तरीके से आपने इसके अंदर ट्रेड लेना है। अगर आप 12.30 के पास से एंट्री लेते हैं, प्राइस नीचे गिरती है, इसको वॉच लिस्ट में डाल दें, देखें, और नीचे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो तकरीबन 12 रुपये का रहेगा। इस ट्रेंड लाइन के नीचे 12 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर 13.30 के पास से आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस आप 13 रुपये का रखेंगे। ठीक है, तो ये NRSL के अंदर है। इसके बाद आगे चलते हैं, ICL है। ठीक है, इत्तेहाद केमिकल्स, इसमें जो आप देख सकते हैं कि जो मूव बना हुआ है वो भी कुछ इसी तरह है कि ड्रास्टिकली प्राइस जो है ऊपर से 44-45 से जो है वो टच करके नीचे आई है प्राइस, और यहाँ पे आके फिर एक जिग-जैग की सूरत में उसी तरह जैसे हमने उसमें देखा है
बहरहाल इसकी स्ट्रक्चर अपनी एक डिफरेंट है। ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये प्राइस जा रही है। तो अभी ये एक मूव जो है एक पॉसिबल है कि यहाँ तक 33.75 तक ये प्राइस जाए। ठीक है, ये जो एक पिंक लाइन है ये बेसिकली वीकली का लेवल है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगी और फिर जो है दोबारा से प्राइस जो है एक नीचे आने के चांसेस होंगे इसकी तरफ 28-29 की तरफ। तो इसमें जो बेस्ट एक बाइंग जो बनेगी इसके अंदर अभी, क्योंकि ये लेवल ब्रेक करके नीचे आ चुका है, ठीक है, तो इसमें जो बेस्ट बाइंग बनेगी वो 28-29 के पास बनेगी। ठीक है, तो इसमें अगर आप अभी जैसे 32.11 के पास इसकी प्राइस है, ठीक है, आप यहाँ पे भी एक छोटा ट्रेड इसके अंदर प्ले कर सकते हैं तकरीबन 1 से सवा रुपये का। ठीक है, यहाँ पे बाइंग करें और यहाँ पे इसको सेल कर दें। तो ये यहाँ तक जो है एक मूव इसके अंदर छोटा एक मौजूद है, सही है। लेकिन एक अच्छा जो लेवल होगा जो बाइंग का वो यही जो मैं जैसे बता रहा हूँ 28-29 के पास है, ये वाला जो लेवल है। ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी, यहाँ पे आप बाई करें और यहाँ प्रॉफिट बुक करें, उसके बाद वेट करें कि अगर ये ऊपर को प्राइस निकलती है तो सेम सिनेरियो उसी तरह होगा जैसे मैंने उसके अंदर बताया कि आप थोड़ा ऊपर निकल के रीटेस्ट के बाद फिर आप अगले लेवल के लिए बाई करें। ठीक है, तो जब ये कंडीशन होगी रीटेस्ट के ऊपर जब आप दोबारा बाई करते हैं तो ये एक मैक्सिमम चांस होते हैं फिर आपके विनिंग के। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके अंदर एंट्री लेंगे। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट के साथ ही एंट्री ले लेते हैं, देखें कुछ लोग करते भी हैं ऐसे, ठीक है, ब्रेकआउट के साथ ही एंट्री ले ली, तो उसमें फिर आप अपना स्टॉप लॉस लाजमी ज़हन में रखें कि अगर आपके अगेंस्ट प्राइस जाती है, क्योंकि जैसे यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और उसके बाद ये ब्रेकआउट फेल हो गया, सही है, नीचे प्राइस आ गई। तो इस कंडीशन में फिर आपको स्टॉप लॉस अपने जेन में फौरी तौर पे कह लें कि जेन में नहीं बल्कि लगा के रखना होता है कि अगर ये रिवर्सल होता है तो यहाँ पे मैंने फिर निकलना भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ICL के अंदर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं SPL का। ये देखें मैंने लिखा है बाई एट करंट प्राइस आर ऑन ब्रेकआउट 26, टारगेट 30 और स्टॉप लॉस 24 का रहेगा। ये देखें ये एक इसका सपोर्ट जोन है, नीचे वीकली का लेवल है, ये डेली का लेवल है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न भी डेवलप हुआ है और प्राइस जो है एक साइडवे मूवमेंट में जा रही है। तो इसमें मैक्सिमम चांस रहेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद जो हमारा बड़ा टारगेट वो 30 का और करीब का जो टारगेट होगा वो 28.50 का रहेगा। ठीक है, ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये जो लेवल होगा 28.50, ये फर्स्ट टारगेट होगा और 30 का जो होगा ये सेकंड टारगेट होगा। तो यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे 50% 60% प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी अगर ऊपर निकले प्राइस तो फिर आप 30 के ऊपर जाके सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इस वक्त अगर आप एंट्री लेते हैं तो नीचे 24 या 23.50 का थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें SPL के अंदर ये हो गया। इसके बाद डॉल आ गया। ठीक है जी, डॉल में आप इसका प्राइस एक्शन अगर हम चेक करें तो प्राइस जो है इस लेवल से 36.77 से ड्रास्टिकली जो है तेज़ी के साथ नीचे गिरी है। ठीक है, और ये 21 तक भी नीचे हमें देखने को मिली है प्राइस, यहाँ से सपोर्ट ली और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, ये एक डेली का लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे प्राइस ये वीकली के पास, वीकली का एक ये वाला लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई एक साइड वे मूवमेंट में नज़र आए। तो हमें ऐसे पैटर्न या ऐसी चीज़ें फाइंड करके रखनी होती हैं। बेसिकली हमारा जो काम होता है ट्रेडिंग के अंदर, हम जो कर रहे होते हैं ऐसे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर जो हैं वो हमने फाइंड करके रखने होते हैं जहाँ पे ब्रेकआउट डेवलप हो रहा हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हो क्या रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने 3 दफ़ा जो है यहाँ से सपोर्ट ली है। तो ये एक ट्रिपल बॉटम आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे एक मैक्सिमम चांस रहेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो ये 25 के लेवल से और फिर ये ऊपर 29 और 30 की तरफ ये जाए प्राइस। इसमें भी इसी तरह जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो ये रहेगा 28 का। ठीक है, 28 का हमारा फर्स्ट टारगेट है, ये मैं लिख देता हूँ।
ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट टारगेट हो गया और सेकंड टारगेट हमारा 29 या 30 के दरमियान कहीं पे आप, इसमें भी सेम सिनेरियो उसी तरह है। ब्रेकआउट के बाद आपने एंट्री लेनी है यहाँ पे, यहाँ कहीं पे ऊपर निकले तो आप एंट्री लें, और फर्स्ट टारगेट अपना जेन में 28 का, यहाँ पे कुछ 50% 60% प्रॉफिट बुक करें और एक कुछ ऊपर बुक करें। और स्टॉप लॉस हमारा जो है इस ब्लू लाइन के नीचे का रहेगा, ये तकरीबन 23.50, ठीक है। तो ये नीचे 23.50 को आप स्टॉप लॉस जेन में रखेंगे। इस चीज़ को समझ के इसमें जो एक ट्रेड सेटअप बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखें स्टेप वाइज ही हमने आगे बढ़ना होता है। मैं आपको पहले से कह दूं नहीं जी ये तो 39 पे चला जाएगा, इस लेवल पे भाई वो जाएगा, ज़रूर जाएगा, लेकिन कुछ टाइम लेके अपना वो टाइम पीरियड जो है वो पूरा करके वहाँ पे वक्त गुजार के फिर ही ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो यकदम कोई चीज़ नहीं होती, हमने यही हमारा काम होता है कि हमने ऐसी चीज़ें फाइंड करके रखनी होती हैं, पोटेंशियल ट्रेड फाइंड करके रखने होते हैं कि कहाँ पे पोटेंशियल ट्रेड बना हुआ है, और उसी के लिहाज से फिर हमने आगे अपने एंट्री एग्जिट्स, ठीक है, जिसमें स्टॉप लॉस आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स आ जाएंगे, वो सारे फाइंड कर, तो इसी प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट हमने फिर रिस्क लेते हैं, ठीक है। तो रिस्क लेना और फिर स्टॉप लॉस वगैरह या लॉस बुक करना, ये पार्ट ऑफ गेम है, ठीक है। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद टेक्निकल कोई जादू है या कोई ऐसी चीज़ है। देखें हम आम लाइफ के अंदर कोई काम करते हैं, ठीक है, किसी किस्म कोई इंजीनियरिंग वर्क्स कर रहा है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई किसी तरह, तो हर एक की अपनी एक टेक्निक है, ठीक है। फ़र्ज़ करें अब जैसे कोई मैसन का काम करता है, मिस्त्री का काम करता है, तो वो देखें बिल्डिंग्स बनाते हैं तो हर चीज़ मेजर करके वो चीज़ें मुख्तलिफ डिज़ाइन बना रहे होते हैं, ठीक है। कहीं भी ऐसे नहीं होता है कि ब्लाइंडली ऐसे ही बस वो ईंटें लगाता जाए, तो वो चीज़ तो नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसी तरह जैसे मैंने इसकी मिसाल दी है, इसके अंदर भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं कि हमने अपने इन टेक्निकल्स को इस्तेमाल करना है, मेजरमेंट्स करनी है, प्राइस एक्शन को समझना है, वॉल्यूम्स को समझना है, ठीक है। तो इसके साथ फिर हमने आगे अपने ट्रेड इसी तरह लेते जाना है, रिस्क लेते जाना है, जिसमें कि हमारे ये होता है कि मैक्सिमम हमने ये कोशिश रखनी है कि हमारे जो विनिंग ट्रेड हों वो मतलब ज़्यादा बड़ी आरआर के साथ और रिस्क रिवार्ड रेशियो जो होती है, ठीक है। और हमारे जो स्टॉप लॉस हैं वो मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब करते रहेंगे तो एक स्लो आप जब विनिंग की तरफ रहेंगे तो एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो है वो आप लेते जाएंगे, सही है। तो ये तरीकाकार इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं ईपीसीएल के अंदर। ईपीसीएल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इसके आसपास आप देख सकते हैं कि इसने थोड़ा सपोर्ट ली, ये 47 के पास। अब इसमें हम बाएं, और अभी ऊपर का जो ये एक लेवल है, ये वीकली का लेवल है बेसिकली, तो यहाँ से रेजिस्टेंस के बाद प्राइस जो है वो नीचे की जानिब आ रही है, एक बड़ी कैंडल बनी है, बेरिश कैंडल बनी है। तो इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि ये इधर इस ट्रेंड लाइन के पास 47.70 के पास ये बन रही है, ठीक है। ये जो लेवल बन रहा है यहाँ पे आए प्राइस, ठीक है। अभी इस वक्त है तकरीबन प्राइस 49 के पास, तो यहाँ पे 1 रुपया या 1 रुपये 20 पैसे जो है वो नीचे आने के चांसेस रहेंगे इसके प्राइस के मज़ीद। बेस्ट बाइंग लेवल होगा अगर ये प्राइस कहीं 45 और 47 के दरमियान में मिले, लेकिन अगर नहीं भी मिलती, जब प्राइस इसके पास आए तो आप अपना बॉटम के ऊपर इस रेंज में जो है अपने ऑर्डर लगा दें, जितनी भी बाई हो जाए लोएस्ट के ऊपर अच्छी बात है, ठीक है। इसमें जो टारगेट रहेगा ये फर्स्ट इस ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट लेने के बाद या इस लेवल से लेने के बाद ये ऊपर का 51.69 मैंने लिखा है, ठीक है। राउंड फिगर लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये 52 मैंने लिख दिया है, तो ये 52 के पास इसका टारगेट रहेगा। तो ये इसी रेंज के अंदर अभी फ़िलहाल चांस हैं, यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो फिर अगले लेवल देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल यही इसके अंदर ट्रेड बनेगा, ठीक है जी। ये ईपीसीएल के हवाले से है। हाँ, स्टॉप लॉस रह गया नीचे, स्टॉप लॉस आप नीचे फिर अगर इस ट्रेंड लाइन के पास से कह लें कि एंट्री लेते हैं इसके पास से, तो आपका स्टॉप लॉस जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे तकरीबन 46 के पास रहेगा, ठीक है। 46 पे एग्जिट करेंगे ना तो फिर प्राइस मज़ीद नीचे से और आपको मिल जाएगी, 45 के पास से मिल सकती है, मे भी हो सकता है थोड़ा और नीचे से भी मिल जाए। तो यही तरीका इस्तेमाल होता है कि जब हमारे स्टॉप लॉस सेट होते हैं तो हम प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ना पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है, पैरालाइज हो जाते हैं। लो जी हमें लॉस, देखें उसको छोड़े नहीं, सही है। ये चीज़ें पार्ट ऑफ गेम है, इसी तरह चलता है।
और एंट्री एग्जिट इसी तरह होते हैं, स्मार्ट मनी इसी तरह एंट्री एग्जिट होती है, ठीक है। तो इसको आपने इस तरीके से समझ के ईपीसीएल को ट्रेड करना है। आगे चलते हैं, ये लोटे केमिकल है, ठीक है जी। तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त अप ट्रेंड में है, लेकिन एक रेंज इसकी जो बड़ी रेंज ऊपर आप देख सकते हैं कि नीचे से 13.40 से लेके ऊपर 16 और 17 के दरमियान की ये जो रेंज है, ये बेसिकली मंथली का सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये मंथली की रेंज है बेसिकली कि ये इसके दरमियान में मूव कर रही है प्राइस, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने इस कैंडल के ऊपर ये जो पिन बार बनी है, यहाँ पे इसने सपोर्ट ली, ठीक है। इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लेके एक दिन के अंदर प्राइस जो है 14 ये था प्राइस तकरीबन 14.30 के पास से ऊपर जो है 14.96 कह लें 15 के पास, ठीक है। 15 के पास जो है इसने एक दिन के अंदर ये एक बड़ा एक मूव दिया नीचे से जो है ना। अब यहाँ पे ये बात बिल्कुल मतलब समझ आती है कि यहाँ पे एक स्मार्ट मनी एक्टिव हुई है, ठीक है। यहाँ बंदे के बस की बात नहीं हो सकती कि इतना प्राइस को ऊपर ले जाए। और उसके बाद इसने यहाँ पे एक ये बाइंग हुई है बेसिकली, यहाँ पे बाइंग उनके पास होल्डिंग है बिग प्लेयर्स के पास। यहाँ पे मजीद उन्होंने थोड़ा नीचे दिखाया, यहाँ पे डर के मारे और भी लोगों ने निकाला होगा, तो यहाँ से उन्होंने फिर से बाइंग की है और प्राइस को यहाँ तक ले आए हैं। अब वो क्या करेंगे कि यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की हो सकती है, देखें डायरेक्ट तो अब आप कहें कि इस तरीके से ऊपर जाए, जैसे अगर हम इसको देखें तो पॉसिबिलिटी तो मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देखें कि ये प्राइस इस तरीके से आके ऊपर गई और अब वापस जो है यहाँ से ऊपर जाने के इम्कानात हो सकते हैं, ठीक है। बहरहाल लेकिन अभी का जो प्राइस एक्शन अगर आप देखें, कंपेयर करें बॉटम के ऊपर इधर और इधर से, तो यहाँ के क्या हुआ था कि इनगल्फिंग ये एक पैटर्न डेवलप हुआ था। ये मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आए। ये एक एनगल्फिंग पैटर्न जो है आप देख सकते हैं कि ये बना और उसके बाद प्राइस जो है ड्रास्टिकली ऊपर की तरफ गई। अब यहाँ पे ये मतलब सपोर्ट तो आई ज़रूर है, ठीक है। ये जो कैंडल है, कैंडल एक बुलिश कैंडल बनी है एक मंथली के लेवल के ऊपर 13.40 के ऊपर, ठीक है। और प्राइस ऊपर की, लेकिन जो यहाँ पे प्राइस का मूव है, ये जो लेवल है बेसिकली, ठीक है, अब यहाँ ये ब्रेक होके नीचे आया है। तो अब ये प्रोबेबिलिटी इसके अंदर जो मैं देख रहा हूँ इसके अंदर है कि ये यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद इस तरीके से फिर प्राइस जो है ऊपर जा सकती है, सही है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपने जो बाइंग करनी होगी वो लोएस्ट लेवल 13.40 मतलब ये नीचे जो है ना 14 से नीचे आपने जितना आपको मिल जाए आप बाई कर सकते हैं। टारगेट हमारा फिर वही है ऊपर का, ये क्लियर टारगेट है बेसिकली मंथली का जो ऊपर का 16 से 17 के दरमियान में रहेगा, ठीक है। और ये थोड़ा मतलब ट्रेड इस तरह का है कि आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन के स्लो जो है ना इसके अंदर मूवमेंट होती है, बहुत तेज़ी के साथ ऊपर नहीं हो रहा है। ये एक दो कैंडल ज़रूर हैं लेकिन ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो बहुत स्लो मूवमेंट रहती है, सही है। तो इसको ये बात आपने जहन में रखनी है कि अगर आप यहाँ से बाइंग की है तो ये नहीं है कि आप समझें कि 2 दिन में या 4 दिन में ये प्राइस 16-17 तक चली जाएगी। ये थोड़ा टाइम ले सकती है। अगर आप कैंडल्स को भी काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेशंस में जो है ना ये प्राइस नीचे आई थी। तो कम से कम इतना आपने कोई 2 हफ्ते का ज़हन में रखना है कि ये प्राइस यहाँ तक फिर जाएगी। इसलिए इसी लिहाज से इसके अंदर आपने अपने मनी मैनेजमेंट के तहत जो भी आपने बाइंग करनी है इतना पोर्शन आपने इसके अंदर डालना है। इसके बाद शेयर है AGL, ये भी इसी का हिस्सा है, दूसरा अपना केमिकल सेक्टर का। अब इसमें ये स्मॉल कह लें कि छोटा शेयर है, पेनी शेयर है। इसमें अगर आप मूव देखें तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे आके ये मंथली का वीकली का जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हम एंट्री नहीं ले सकते, सही है। इसमें मूव जो एक फास्ट मूव है वो तो 4.30 के ऊपर बनेगा। अभी प्राइस है 4 रुपये के पास। अब यहाँ पे अगर आप प्ले इसमें कोई करना चाहता है तो ये समझ के करे कि भाई ये 30 पैसे या 40 पैसे ही यहाँ तक जाएगा, सही है। यहाँ पे बाई करें
और ये 30-40 पैसे के ऊपर जो है इसको सेल करें। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि ये आप इसका प्राइस एक्शन देख रहे हैं कि बहुत ही स्लो कह लें कि नीचे प्राइस आई है, या इसका जो मूव है वो बहुत स्लो रहता है। तो इस चीज़ को समझ के आपने फिर लेना है। इसमें भी इसी तरीके से थोड़ा कह लें कि टाइम लग सकता है, हफ्ता 2 हफ्ते या इस तरीके से। मतलब अगर हफ्ता या 2 हफ्ता लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ तक चला जाएगा 4.90 तक। ये यहीं पे 4.30 4.50 तक रहने के इम्कानात होंगे इसके, ठीक है। तो अगर कोई इसके अंदर ट्रेड फ़र्ज़ करें कर लेना चाहता है तो इस चीज़ को समझ के उसने ट्रेड लेना है। अगर अभी करंटली आप इसके अंदर यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस आपका नीचे 3.70 का रहेगा, ठीक है। और टारगेट जो है ऊपर पहला टारगेट 4.30 का निकल के आ रहा है। सही है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है ना आप ये केमिकल सेक्टर के हवाले से कुछ शेयर थे एक जिनके अंदर कह लें कि मैक्सिमम ट्रेड होता है, वॉल्यूम लगता है, तो उसको मैंने सॉर्ट आउट करके जो है वो इनका एनालिसिस किया है। अब इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए आप अपने एनालिसिस भी करें, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा ये हरफ़े आखिर है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, इंसान हूँ, किसी जगह पे मेरे समझने में भी गलती हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है इस हवाले से उसकी बेस के ऊपर मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आती है लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए व्यूअर्स हैं, और अपने साथियों दूसरों को भी इसके हवाले से इन्फॉर्म करें, बताएं, आएँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इंशाल्लाह आपको एक बेटर स्टफ़ जो है और डिफरेंट स्टफ़ जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखें इसी तरीके से जैसे मैंने लास्ट अभी जो है ना वीडियो डाली हैं, आपने सीमेंट सेक्टर के हवाले से आज मैंने वीडियो डाली है और ऑटो सेक्टर के हवाले से वीडियो डाली है, ठीक है। तो होता क्या है कि देखें ये वो एफ़र्ट है या कोशिश है जो हम करके शेयर्स को जो है वो फाइंड करते हैं, शेयर्स निकालते हैं। इसी तरीके से ये वाच लिस्ट फिर बनाई जाती है। कुछ जो है डाउन ट्रेंड में है उनको वाच लिस्ट में डाल दिया, कुछ पोटेंशियल ट्रेड में है उनमें ट्रेड ले लिया। अब जो आपने ट्रेड लेना होता है वो यही होता है कि देखें आपने सारे का सारा पैसा किसी भी एक शेयर में नहीं लगाना होता, ठीक है। आपके पास जो पैसा है, जैसे ये शेयर सॉर्ट आउट कर रहे हैं, आपको हमने इतने एनालाइज किए, इसमें से फ़र्ज़ करें 4 5 या 10 या 8 जितने भी मिले शेयर आपको मिल गए, पोटेंशियल ट्रेड मिल गए। अब आपने अपना जो पैसा है अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से उनमें स्प्लिट करके लगा देना होता है, ठीक है। आपके पास टारगेट क्लियर हो गए, आपके स्टॉप लॉस क्लियर हो गए, हर चीज़ ओके होगी। जैसे हम देखें ये ऐसी ही चीज़ होती है जैसे कोई जंग की कैफियत होती है और उसमें प्लानिंग की जाती है, ये उसी तरह की एक प्लानिंग है बेसिकली, ठीक है। तो हमने विनिंग करनी है तो प्लानिंग हम करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। और फिर आपने ये करके उसके बाद ट्रेड ले लेते हैं। और उसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई जो ट्रेड पोटेंशियल ट्रेड निकाले हैं कि 100% सारे के सारे चल जाएंगे, प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट तो वो चीज़ें हमने निकाली हैं। लेकिन उसमें होगा क्या कि देखिए आप सेपरेट करके जब अपना पैसा लगाएंगे तो उसमें ये होगा कि कुछ जो शेयर हैं वो लाजमी एक फास्ट मूव में निकलेंगे, कुछ मीडियम पे निकलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, और सम टाइम हो सकता है कुछ का जो है वो स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए। लेकिन एट द एंड देखें हमारा टारगेट या गोल क्या है कि जी हमने विनिंग ट्रेड ज़्यादा निकालने हैं, ठीक है, ज़्यादा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, और कम शेयर्स के अंदर जो हमने लॉस बुक करना है। तो ये थोड़ी बातें हैं ट्रेडिंग के हवाले से, टिप्स समझ लें या जो भी इसको। अगर को बातें अच्छी लगें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर कोई आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कोई इस तरह की चीज़ है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये केमिकल सेक्टर के हवाले से था। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।